फ़िलिस्तीन में जिस तरह से लगातार पत्रकारों को शहीद किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर से अल जज़ीरा वर्ल्ड के जो पत्रकार हैं, उनको ज़बरदस्त टारगेट किया हुआ है इजराइल के ज़रिए। एक ही रात में 5 पत्रकारों को शहीद कर दिया गया, उनके अहल खाना को शहीद कर दिया गया। टोटल 10 लोग हैं जो इसमें शहीद हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो जो यहाँ से खबरें छन छन करके दुनिया में जा रही हैं, जिसकी वजह से कई कंट्रीज़ ने इसराइल पर अब दबाव बना रखा है और मौखिक तौर पर यह कहा जा रहा है कई देशों के ज़रिए कि वो फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेंगे अगर इसराइल ने अपनी जुल्म ज़्यादती जारी रखी, अगर उसने लोगों को भूखे मारने की जो अपनी कसम खाई है उसको जारी रखा, वहाँ पर जुल्म ज़्यादती जारी रखी, तो वो जो है वो फ़िलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। तो यही जब खबरें जब छन छन करके बाहर जाती हैं इन जाबाज पत्रकारों के ज़रिए, तो इसराइल परेशान होता है और शायद इसीलिए उसने अब लगातार टारगेटेड किलिंग पत्रकारों की शुरू कर दी है, जिसमें अनस अल शरीफ, मोहम्मद शारिका, इब्राहिम ज़हीर, मोआमेन आयलो, मोहम्मद नौफल और मोहम्मद अल खालिदी अल जज़ीरा वर्ल्ड की पूरी इसराइल की टारगेट किलिंग में शहीद हुए हैं। इनके अंतिम संस्कार के दौरान गाज़ा के पत्रकारों ने गुस्से भरे नारे लगाए। देखिए ये वीडियो। गाज़ा में पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 5 पत्रकार मारे गए हैं, जबकि घेरे हुए क्षेत्र में बमबारी और हवाई हमले तेज़ हो गए हैं। शनिवार को गाज़ा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने कहा है कि अलग अलग इजरायली हमलों में क्षेत्र के मध्य स्थित नुसेरात शरणार्थी शिविर में 3 पत्रकारों, गाज़ा शहर में 2 पत्रकार मारे गए हैं, जिसमें 7 अक्टूबर को शुरू हुए वर्तमान युद्ध के बाद से मारे गए मीडिया कर्मियों की संख्या कम से कम 158 हो गई है। नुसरात में मारे गए लोगों की पहचान फ़िलिस्तीन मीडिया एजेंसी से जुड़े अमजद जहजोद और रिज्क अबू शकियन तथा गाज़ा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेडियो से वफ़ा अबू दबान के रूप में हुई है। अबू दबान की शादी जहरोजोह से हुई थी। अल जज़ीरा की ज़मीनी टीम के अनुसार हमले में उनके बच्चे भी मारे गए हैं। नुसरात पर हुए हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। फ़िलिस्तीनी पत्रकार सादी मखौद और अहमद सुक्कर शुक्रवार को गाज़ा शहर के दाराज इलाके में मदोख परिवार के घर को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में मारे गए। घातक हमलों से पहले गाज़ा पर इजराइल का युद्ध दुनिया में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए सबसे घातक संघर्ष माना जाता था। न्यूयॉर्क स्थित कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जिसके पास गाज़ा में मारे गए फ़िलिस्तीनी पत्रकारों पर एक अलग डेटाबेस है, ने युद्ध शुरू होने के बाद से 5 जुलाई तक मारे गए मीडिया कर्मियों की संख्या 108 बताई है, जो 1992 में समूह द्वारा डाटा इकट्ठा करना शुरू करने के बाद से अब तक का सबसे ख़तरनाक आंकड़ा है। अल जज़ीरा के पत्रकार हमज़ा दहदो, जो अल जज़ीरा के गाज़ा ब्यूरो प्रमुख वाल दहदो के सबसे बड़े पुत्र थे, जनवरी में दक्षिण गाज़ा के खान यूनुस में इजरायली मिसाइल हमले में मारे गए लोगों में शामिल थे। हमज़ा अल मवासी के पास एक गाड़ी में थे जो इजराइल द्वारा घोषित सुरक्षित क्षेत्र है और जिस पर इजरायली सेनाएं बार बार हमला करती रही हैं। वे एक अन्य पत्रकार मुस्तफ़ा थुराया के साथ थे, वो भी हमले में मारे गए थे। इससे पहले दिसंबर में दक्षिण गाज़ा में रिपोर्टिंग के दौरान इजरायली हमले में वाइल घायल हो गए थे और उनके कैमरामैन समीर अबू दाका की मौत हो गई थी। गार्जियन अखबार ने जून में बताया था कि हमास से जुड़े मीडिया चैनल अल अक्सा नेटवर्क के कम से कम 23 सदस्य अक्टूबर से अब तक इजरायली हमले में मारे गए हैं।